याद रखिएगा। आप प्रेतों के काम उसका 27 अध्याय जब उसको पढ़ेंगे, प्रेतों के काम उसका 27 अध्याय, और जब हम 23-24 पढ़ेंगे, वहां पर 22 से भी पढ़ सकते हैं जी, या 21 से पढ़िए ताकि आपको लोगों को समझ में आ जाए। जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके, जब वे बहुत दिनों तक वो अंधेरे परिस्थितियों में, परेशानियों में, दुख में, वो जिंदगी की मौत को देख रहे थे सामने, तो पौलुस ने उसके बीच में, तब पौलुस ने उसके बीच से खड़े होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से न जहाज खोलते और न यह विपत्ति आती और न यह हानि उठाते, परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ढाढ़स बांधो। प्रभु कहता है, प्रभु ने के दास कहता है, मौत को सामने देख रहा है, किसी भी पल वो नाव में पानी जो है आएगा, उसकी मौत होगा, लेकिन फिर भी वहां पर खड़ा होकर कहता है ढाढ़स बांधो। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम अपनी जिंदगी के सामने अंतिम जगह में खड़ा होकर भी हम अपने आप को कह सकते हैं, मैं जिसका कहलाता हूं, मैं जिसका कहलाता हूं, वो मुझसे कह रहा है ढाढ़स बांधो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। हालेलुया, याद रखिएगा। वहां पर लिखा है, पढ़िए उसके आगे, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी, पर केवल जहाज की, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ, ध्यान से सुनिए, और जिसकी, प्रभु के दास कहता है जिसका मैं हूँ, आप दूसरे को बोलिए, जिसका मैं कहला रहा हूँ, और जिसकी सेवा करता हूँ, जिसकी मैं सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस, मत डरो, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। तालियों का प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। आप भी एक दूसरे को हाथ पकड़ के बोलिए, हम घबराने वाले नहीं है। जिसका मैं हूँ वो छुड़ाने का ताकत रखता है, इसलिए हम कैसे और राजाओं से भय दिखाते हैं। वो भय दिलाएंगे, वो हमें डराएंगे, लेकिन हम डरने वाले नहीं है, क्योंकि मैं जिसका कहलाता हूं उसने कहा ढाढ़स बांधो, ढाढ़स बांधो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए, आप भी हल्के आप ऐसे नहीं बोल सकता, मैं अभी तो ठीक साइड से चला, हाँ भैया विश्वास है, विश्वास है, विश्वास है, लेकिन जब जिंदगी का हर चीज समाप्त हो जाता है तो आंख में आंसू आ जाता है। भैया देखिए हम पे कोई ठीक ही नहीं। एक बहन ऐसे फोन करके, भैया मेरा बच्चा ठीक, अरे पहले रो ही ले तभी बोल। कलीसिया में आ रहा है, प्रार्थना करा रहा है, और जब दुख आया, अरे भैया भैया कर रहे, तुम पहले रो लो उसके बाद बोल लो, और नहीं तो जिसका है, जिस पर तू विश्वास करती है, उस पर गर्व से कहो, जिनका मैं हूं मुझे नाश होने नहीं देगा। विश्वास करो, ढाढ़स बांधो। हालेलुया। अभी हाल फिलहाल की एक गवाही है, अभी भी वो बहन मुंबई में है, उसको कैंसर हो गया, उसका कैंसर उसका पेट में हो गया। वो ब्राह्मण परिवार से, प्रभु को जानती है, उसको कैंसर, उसका बहन उसी बीमारी से मर गई, छोटी बहन थी, वही बीमारी इस बहन को हो गया। अब उस समय तक वो बहन जो है प्रभु में आई है, लेकिन उसने वो गई, अब उसका बेटा एक ही बेटा है, रेलवे में जॉब करता है, पति बिजनेसमैन है, वो रेलवे में अंबाला में गया मिलने के लिए, तो उसको कुछ ऐसे लग रहा था, सोचा थोड़ा चेकअप करा लेते हैं। चेकअप कराए तो वहां का चंडीगढ़ के डॉक्टर ने कहा इसको कैंसर है, तो कहा कहाँ ले जाए, बोला मुंबई में, महाराष्ट्र में कोई टाटा जो है उनका कोई बड़ा सा कैंसर हॉस्पिटल है,
वहां पर ले जाओ। अपने बहन को उसी बीमारी से मरते हुए देखे थे। उसने कहा उसका भी वही हाल होगा करके, लेकिन वो बहन विश्वास में थी। उसने कहा भैया मेरा पूरा विश्वास है, मेरा विश्वास है, मेरा प्रभु मुझे चंगा करेगा। वहां गई 1 साल से, क्योंकि आप जानते हैं उसका सर्जरी होता है, उस जगह को काट के निकालते हैं, बाथरूम का जगह अलग से पाइप लगा के करते हैं। वो जब तक पूरा अंदर का वायरस खत्म नहीं हो जाएगा, उसका मर नहीं जाएगा वायरस कीड़ा को, तब तक उसको छोड़ नहीं सकते। कई लोग आया उसके सामने मर मर के चला गया। और बहन एक ही बात को विश्वास रहा, क्योंकि उसको मैंने कहा तूने कलीसिया में आके गवाही देना है, याद रखो प्रभु तुझे बचा लिया। इस गुड फ्राइडे को, जिस दिन हम लोग गुड फ्राइडे मना रहे थे, जिस दिन हम लोग गुड फ्राइडे मना रहे थे, उस दिन उस बहन का हॉस्पिटल से लेटर आया। उसने का पूरा फिर से जांच हुआ, चेकअप हुआ, और डॉक्टर ने कहा तुम पूरी रीति से कैंसर के बीमारी से स्वस्थ हो चुकी है, तुम अपना घर जा सकती हो। से बोला भैया खुशी है। उसका पति कहा मुझे बहुत खुशी है, जो पति कभी प्रार्थना में नहीं आता था, अपनी बहन अपनी पत्नी को हालात को देखा, उसका विश्वास को देखा, उसके वजह से उसका पति प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। मुश्किल कितना भी हालात क्यों न हो, आपके जिंदगी में कितना हालात गंभीर क्यों न हो, हमें भय नहीं खाना है। याद रखना, हमें पौलुस कहता है हमें से किसी का प्राण का हानि नहीं होगा, क्योंकि मैं जिसका कहलाता हूं, हालेलुया। हम लोगों के सामने बोलेंगे हम जिसका कहलाते हैं, उसने मुझे कहा है ढाढ़स बांधो, तुम्हारा हानि नहीं होने वाला है। हालेलुया। 2015 में बड़ी उत्तेजना के साथ मैंने देखा बिहार में बहुत शराब बिक रहा है, बहुत शराब पी के लोग रोड में झूम रहे हैं। मुझे प्रभु ने कहा, मेरे दिल में बोझ दिया, मैं उन लोगों को देखा, मेरा हृदय दुखी हो गया। मैंने 22 दिसंबर को 22-23 3 दिन का प्रोग्राम 23-24 को मीटिंग रख के उसका मीटिंग का नाम रखा, क्या तुम नहीं जानते ये तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। और हमने लिखा आओ नशा मुक्त बिहार बनाए, हर परिवार को खुशहाल बनाए, एक नारा दिया। और 3 दिन का कॉन्फ्रेंस उपवास प्रार्थना रखा। बुद्ध गया खान एक बड़ा सा मैदान में, और जो शराब बनाने वाले लोग थे, गांव में बनाने वाले लोग थे, जो उसने वहां से मन खिलाकर प्रभु को ग्रहण किया था। मैंने कहा बिहार में शराबबंदी के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। कितने लोगों का विश्वास है? सब लोगों ने जोश से बोला भैया हम लोग साथ में हैं। प्रार्थना हुआ, प्रार्थना हुआ। आज भी हमारे कलीसिया में उस दिन का पिक्चर लगाकर वहां रखा हुआ है पोस्टर में। जिस दिन उस बिहार के लिए प्रार्थना किया जा रहा था, प्रार्थना हुआ। 1 महीना के बाद प्रार्थना हुआ, न्यूज में आया ये लोग बिहार का नशा मुक्त बनाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। न्यूज में आया। 1 महीने के बाद हमारा नीतीश गवर्नमेंट आने के बाद उन्होंने फैसला लिया बिहार में शराब बंदी हो जाएगा। सोचिए, सोचिए, जब प्रार्थना करने के लिए निकले थे, हमने ये नहीं कहा पूरे बिहार में हो जाए, मैंने कहा एक ही नारा दिया, नशा मुक्त बिहार बनाए, हर परिवार को खुशहाल बनाए। अभी मुझे समझ में आया, नशा बंद होने से नहीं होता,
मन बदलने से होगा, क्योंकि नशा तो उधर बंद हो गया लेकिन घर में मिल रहा है। मैंने कक्षा में बोला हम लोग इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, इतना खुश मत हो, प्रार्थना करो कि लोग बदल जाए। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह के, प्रभु यीशु मसीह के।